जननायक दर्द युवाओं की बात, उन युवाओं की समस्या सुनने के लिए आ रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए आ रहे हैं, तो पेट में ममोड़ा होने लगा। आप देख रहे हैं मिशन सच अभी दरभंगा जिला के मदारपुर में है, जो अंबेडकर छात्रावास है। और यहाँ पे कल राहुल गांधी का प्रोग्राम है और आज यहाँ पे कांग्रेसों के बीच काफ़ी गुस्से हैं। आखिर में किस लिए गुस्से हैं वो भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तो राहुल गांधी का जो प्रोग्राम कल है और तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। चप्पे चप्पे पर सभी चीज़ जो है तैनात कर दिया गया है, पंडाल भी बना दिया गया है। लेकिन उसमें आप देखिए एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डीएम एसपी प्रशासन के सारे पदाधिकारी यहाँ पर आकर के खुद से विजिट करके कार्य का आदेश देते हैं कि ये काम करवाइए, ये काम करवाइए, ये काम करवाइए। ऐसे क्यों है? जब हम लोगों ने मिल करके वो चीज़ कर दिया है तो आज वो एक फर्जी चिट्ठी वायरल हो रहा है कि हम अनुमति नहीं देते। एक चीज समझना पड़ेगा, अनुमति के लिए जब कहा गया कि हमको अनुमति दीजिए, उसी टाइम में 1 घंटे में वार्तालाप कर लेते गठन से भी, मतलब कल अनुमति मिला, आज कैंसिल और हो रहा उसके है। बाद आज एक बैग है ना, अभी 1 घंटा पहले कहते ये फर्जी चिट्ठी, हम उसको नहीं मान। जैसे हमने आदेश लिया वैसे ही बुला करके वो खुद से आते और कहते कि ये नहीं, तभी हम अब हम मानेंगे क्यों? पहले एक चीज समझिए, ये छात्रों की हित की बात है। जिस टाइम में आतंकी हमला हुआ उस टाइम में तो चले गए आप वोट की राजनीति करने, वोट मांगने के लिए। जहाँ पे सहानुभूति देना चाहिए था वहां पे तो आप गए नहीं, पीड़ितों का हाल पूछने के लिए, जो शहीद हुए थे उनको देखने के लिए। लेकिन आप वोट मांगने के लिए मधुबनी में आ गए, ठिठोलियां करने के लिए। आज जननायक दर्द युवाओं की बात, उन युवाओं की समस्या सुनने के लिए आ रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए आ रहे हैं, तो पेट में ममोड़ा होने लगा। तो एक चीज नहीं समझ, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार है ना टिकने वाली नहीं है। ये जो 25 है ना, सारे युवा समझ लिए हैं कि कैसे उनका शोषण होता है, कैसे उनको यूज किया जाता है। तो 25 में उनको करारा जवाब मिलेगा। रहा परमिशन को हम नहीं मानते, अगर नहीं परमिशन भी नहीं देंगे हम नहीं मानते। ये छात्रों की हित की बात है। यहाँ पे राहुल जननायक आएंगे, छात्रों से संवाद करेंगे, छात्रों की समस्या को सुनेंगे, और जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी बनेंगे तो उनकी हर समस्या का निदान करेंगे। यहाँ पे देखा गया परमिशन के बारे में जो अफवाह बताई जा रही है, तो यहाँ हम बता दें कि यहाँ पर जिले के तमाम पदाधिकारी डीएम से लेकर के एसपी और तमाम पदाधिकारी यहाँ रह करके सारी काम तैयारी को के देखरेख में हो रही है। और जिला प्रशासन के डीएम स्तर तक का जो है हमें परमिशन मिल चुकी है। अब जो है एक वेलफेयर डिपार्टमेंट का परमिशन नहीं होने का या फर्जी चिट्ठी जारी करके जो यह वायरल करके दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है जगह कम है और देश के पीएम उम्मीदवार आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जवाबदेही प्रशासन को भी पड़ती है। इसलिए हो सकता है कि इस तरह पहले एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई संबोधन करने के लिए और अपना चुनावी वोटिंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे छात्रावास का इसलिए चयन हुआ था कि यहाँ पे छात्रों की हित की बात सुनी जाएगी, सिर्फ वो छात्रों से मिलेंगे। कोई अगर कांग्रेस के हमारे नेता हैं तो वो कार्यालय में आते, पोलो फील्ड ग्राउंड था, यूनिवर्सिटी था। समर्थक है ना, समर्थक तो आएंगे देखने के लिए। समर्थन उनका रोड से भी सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंटों से मिलेंगे, स्टूडेंटों की समस्या सुनेंगे। ये चीज आप एक जो डाल रहे हैं कि जगह कम है, भीड़ होगा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम में ही आपको जैसे जगह सिलेक्ट हुआ उसी टाइम में आप बोलते कि ये जगह को हम सिलेक्ट नहीं मानते हैं, कोई बड़ा सा पैनल ले लीजिए, तो हम लोग कहीं और ग्राउंड देखते। लेकिन जब आप हो गया, कल आप आने वाले हैं, तो अभी 1 घंटा में फर्जी चिट्ठी वायरल। अब मेन एक चीज समझना पड़ेगा कि हमेशा दलितों को यूज किया गया है, हमेशा उनका शोषण हुआ है। हमारे जो बच्चे हैं ना ये जागरूक हो गए, एक कलम की ताकत से वो अपनी अहमियत समझ गए कि एक वोट से क्या काया पलट हो सकता है। तो ये जो है ना उनकी जो वार्ता है, उनकी जो समस्या है, वो हमारे जननायक सुनेंगे और समाधान करेंगे। समाधान, उनके पेट में दर्द है, इसलिए उनके दर्द से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको प्रशासन नहीं चाहिए, हमारे जो जितने भी युवा हैं वो प्रशासन का काम करेंगे और जननायक की बात सुनेंगे और जननायक के पास अपनी समस्या को रखेंगे। बताइए गुरु जी, भी पॉलिटिकल इवेंट यहाँ हुई है, बड़े बड़े लीडर यहाँ आए हैं, किसी के लिए भी किसी भी तरह का कोई परमिशन नहीं लिया जाता है। क्यों फिर हमारे नेता राहुल गांधी को आने पर यह परमिशन का भय दिखा करके यह कार्यक्रम को एक फर्जी लेटर जारी करके यह रोकना चाहते हैं? यह इस बात से स्पष्ट होती है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा चाहे भाजपा के भी लीडर हो वह भी यहाँ आते हैं और कार्यक्रम होता है। इस हाल ही में हमारे भाजपा के लीडर जो है कल्याण मंत्री जो है जनक चमार, वह भी आए थे और वह भी कार्यक्रम किए हैं बिना परमिशन के, और उनके समर्थन में सभी तमाम जिला के पदाधिकारी आए हुए थे।
और उनके देखरेख में उनका कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कहाँ परमिशन उस समय ली गई थी? तो ये परमिशन का झांसा दे करके क्या साबित करना चाहते हैं कि यह दलितों की बात जो है दबी रह जाए? ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम होना है। इनकी जो प्रशासनिक खेल है, इनके आकाओं ने जिस तरह की जो साजिश रच रही है, इस साजिश से हम लोग डरने वाले नहीं है। वह कार्यक्रम होना है और हो गया। क्या नाम है? डॉक्टर राजेश कुमार। आपका क्या नाम है? नाजिया हसन डिप्टी में। तो क्या इस पर आगे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कि ये प्रशासन के द्वारा कोई पुष्टि नहीं किया गया है कि मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। वो जो लेटर अभी वायरल हुआ है वो सोशल मीडिया में और न्यूज चैनलों पे चलाई जा रही है। वो दिग्भ्रमित करने के लिए चलाई जाएगी, समझे, दिग्भ्रमित लेकर के चलाया जा रहा है। लेकिन अभी जो है दलितों का प्यार देखे हैं, दलितों का गुस्सा नहीं देखे हैं। दलितों का क्रोध का सामना दरभंगा जिला प्रशासन को करना पड़ेगा और दरभंगा जिला प्रशासन का तमाम महकमा कल रात में 11:30 बजे तक हमारे साथ मौजूदगी में हम खुद गवाह हैं। यहाँ पे जो जिला के जो जिला अधिकारी हैं, जो जिला के अधीक्षक हैं, जो जिला के क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट पुलिस है, वो सारे लोग आके विधि व्यवस्था देख कर गए हैं। और आज कहते हैं भाजपा का एक अदना सा आदमी मंगल पांडे, जो अदना सा आदमी अभी भाजपा सरकार में मंत्री है, वो मैं नाम लेकर कह रहा हूँ कि वो दरभंगा आया है और दरभंगा आने पर ही कुछ जो है सुरगुराहट की गई है। इसीलिए लेकिन दलितों का प्यार देखा, दलितों का क्रोध नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी का प्रोग्राम दरभंगा जिला के इस अम्बेडकर हॉस्टल में नहीं हुआ तो दरभंगा के किसी कोने में भाजपा के किसी नेता का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो इतनी बड़ी प्रोग्राम होने जा रहा है, देश के जो है पीएम उम्मीदवार आ रहे हैं, जगह कम है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तो प्रशासन को भी होती है। देखिए, प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं होती है। प्रशासन की बस ये जवाबदेही थी कि आपको विधि व्यवस्था देखना है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के पूरे महकमे आ रहे थे। यहाँ पे छात्र सिर्फ ओनली फॉर दलित छात्रों को ही आई कार्ड दिया जाता और दलित छात्र जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं वही दलित छात्र यहाँ एंट्री मारते या जो हॉस्टल में रह रहे सेलेक्टेड आदमी को। और उसमें भी डीएम साहब खुद 1200 कुर्सी लगाने के लिए बोल कर गए हुए थे, जबकि हम लोग 1600 कुर्सी लगाने के लिए बात करते। तो सीमित छात्र थे और सीमित छात्र होने के बावजूद जो है वहाँ पे सीमित छात्र थे, तो कोई गैदरिंग की जरूरत थी ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम कैंसिल होने जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत निंदनीय है और बिल्कुल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिली भगत से ये काम हो रहा है। एकदम बिल्कुल यह स्पष्ट है कि दलित समाज का ये लोग जो चाहते हैं उद्धार हो नहीं, वो लोग चाहते हैं दलित समाज वो बिल्कुल हमेशा दबा कुचल है। उसकी आवाज़ को सुनने वाली नहीं, उसके वो भाई उसको बोलने की आज़ादी नहीं, उसको पढ़ने की आज़ादी नहीं हो। और इसीलिए इसकी जो हमारे दलित समाज ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, जो हमारे एसटी हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए राहुल गांधी को रोका गया ताकि वो दरभंगा में आकर कोई प्रोग्राम नहीं कर सके, संवाद नहीं कर सके। जो दलितों की आवाज़ है, जो दलित की जानकारी, जो ध्रुवीकरण होता है, मैं बता दूं सारी राजनीति देश की इन्हीं के ऊपर होती है, लेकिन इनका उद्धार नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे थे, हमारे आदरणीय नेता, लेकिन उनको वहाँ पर ऐसा रोक दिया गया है ताकि वो संवाद नहीं कर सके, इनकी बात आगे नहीं जा सके। देखिए, अभी तक तो ये हम लोगों को है कि भाई ये कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। इसलिए रद्द नहीं होगा कि हम लोग को लग रहा है ये चिट्ठी फेक निकली है। जो हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं उनका साफ कहना है कि हमको कोई चिट्ठी नहीं मिला प्रशासन से, इसीलिए इसको हम लोग फेक ही मान रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल और जो चिट्ठी निकलने का टाइम है और जो चिट्ठी दिया गया सारा फेक लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है किसी के प्रयत्न में हुआ है और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए हुआ है। मैं सीधे बता दूं कि यहाँ की ये मिथिलांचल की आवाज़, जब राहुल गांधी यहाँ थे तो मिथिलांचल के दबे कुचले की आवाज़ जो है वो सारा देश सुनता। लेकिन आज क्या हुआ, आज उनको रोका जा रहा है इसलिए ताकि यहाँ के दबे कुचले की आवाज़ को दबा दिया जाए। शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर मुन्ना खान।